हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण पाल। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। तो दिए गए चित्र में देखिए, ई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई कांस्टेंट है। यहाँ पर इसमें दो बिंदु हैं, ए और बी। सपोज पर कीजिए बिंदु ए पर हमारे पास कोई आवेश है Q0। हमें इस धन परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। तो डियर स्टूडेंट, इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो रहा है। तो आइए, जितनी बातें हम लोगों ने सीखी इसको हम एक बार फिर से सुन लेते हैं। दिए गए चित्र में ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण कर रही हैं, अर्थात यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हर जगह समान है। इसके पश्चात देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु ए और बी स्थित है। बिंदु ए पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, इस धन परीक्षण आवेश Q0 को हमें विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, माना कोई धन परीक्षण आवेश Q0 बिंदु ए से बी तक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो रहा है। चूंकि यह आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ रहा है, अतः आवेश या धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा Q0E। सपोज कर लेते हैं इस आवेश को बिंदु ए से अत्यंत सूक्ष्म दूरी dr तक, ये छोटी सी दूरी है, मान लीजिए ये छोटी सी दूरी कितनी है, dr। तो इसे dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य dw है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चूंकि यहाँ पर विस्थापन न्यूनतम हो रहा है, अतः किया गया कार्य भी न्यूनतम होगा। तो लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को अल्प दूरी dr तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब डियर स्टूडेंट, चूंकि विस्थापन अल्पतम हो रहा है इसलिए किया गया कार्य भी अल्पतम होगा। तो ये विस्थापन कितना होगा, ये किया गया कार्य निकालेंगे, dw बराबर हो जाएगा F इंटू माइनस dr। माइनस dr क्यों डियर स्टूडेंट, क्योंकि होने वाला विस्थापन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस QE। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया और F का हमने मान रख दिया। F का मान क्या है, Q0E इंटू क्या हो जाएगा, dr। ठीक है, इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए से मान लीजिए बी तक ले जाने में संपूर्ण कार्य निकालना है। तो हम लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया
संपूर्ण कार्य ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बराबर हो जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम डी डब्ल्यू का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे देखिए डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है माइनस क्यू जीरो ई इंटू डी आर। अब चूंकि इसे बिंदु ए से बी तक ले जा रहे हैं, अतः जो विस्थापन होगा वह बिंदु ए से बी तक होगा। आगे लिखेंगे डब्ल्यू ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अचर राशियां बाहर आ जाएंगी। अचर राशियां क्या है, क्यू जीरो ई, तो यहां से हम क्यू जीरो ई को बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन ए टू बी, माइनस का चिन्ह भी बाहर आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां समाकलन करते समय केवल चर राशियों को ही अंदर रखेंगे। अतः बिंदु ए से बी तक के मध्य विभवांतर, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर विभवांतर की अगर बात होगी तो हम जानते हैं विभवांतर v बराबर हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से वी बी माइनस वी ए बराबर होता है डब्ल्यू ए बी अपान क्यू जीरो। तो इस प्रकार यदि यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो डब्ल्यू ए बी का वैल्यू है माइनस क्यू जीरो ई, एक मिनट मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, क्यू जीरो ई इंटू समाकलन ए टू बी डी आर अपान हो जाएगा क्यू जीरो। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्यू जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर माइनस ई, चाहे बाहर लिखिए या अंदर लिखिए इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रहेगा ए टू बी इंटू ई डी आर। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यदि बिंदु ए को अनंत पर मान लिया जाए, यदि बिंदु ए को अनंत पर मान लिया जाए तो बिंदु ए पर जो विभव होगा वह शून्य होगा, ठीक है। और तो यहां हम लिख देंगे यदि बिंदु ए, ये हमारा बिंदु है, बिंदु ए यदि यह अनंत पर होगा तो हम लिखेंगे यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित हो तो बिंदु ए पर विभव जो होगा वी ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो लिखेंगे। अतः बिंदु बी पर विभव वी बी बराबर हो जाएगा माइनस समाकलन, ध्यान दीजिए ये कहां से है, इन्फिनिटी टू आर इंटू ई डी आर। डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यह बिंदु ए और बी के बीच यह अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु बी तक धन परीक्षण आवेश को लाने में कुल संचित विभव है। इस प्रकार वी बी या वी बराबर हो जाएगा माइनस समाकलन इन्फिनिटी टू आर इंटू ई डी आर। क्लियर है। यहाँ पर माइनस ये दिखा रहा है कि धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में उत्पन्न बाह्य विद्युत बल और विद्युत बल दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है। अर्थात जब आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो उस पर लगने वाला विद्युत बल और उस धन परीक्षण आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल दोनों परस्पर विपरीत दिशा में होंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस पूरा PDF दिया गया है, आप चाहें तो उसे देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।